हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई सॉल्विंग एक्सरसाइज 2A। तो आज हम एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करेंगे क्लास 7th की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो इस तरह से लिखे होते हैं, जैसे 6/5, ठीक है, 7/5। तो ये आपके किस फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में है, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में है। तो आपको लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको क्या बताना है कि इनमें से जितने भी नंबर्स लिखे इनमें से पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो प्लस में हो, ठीक है, जो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर आपका लिखा है ये तो माइनस में है ना, तो ये तो हमारा नहीं हुआ पॉजिटिव रेशनल नंबर। सेकंड पे हम आते हैं, माइनस माइनस है ना, जब हमारे पास सिर्फ एक ही माइनस है तब तो ये नेगेटिव हमारा रेशनल नंबर हुआ। लेकिन जब ऊपर नीचे दोनों हमारे पास हैं, जैसे यूँ लिखा है -8/11 लिखा है और ये भी माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/11 ही बचेगा। तो ये तो हमारा पॉजिटिव का है। पॉजिटिव का मतलब प्लस में है ना ये, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ 8/11 है। तो जब यहाँ पर कोई साइन नहीं होगा तो भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, तभी पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्लस का साइन आपने कभी इस तरह से नहीं देखा होगा कि +8/11 लिखा है, ऐसे नहीं लिखा होता है। क्योंकि अगर ये 8/11 है इसका मतलब ही यही हुआ कि ये किस में है, प्लस में है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये जो दोनों माइनस है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। नेक्स्ट इज़, यहाँ पर भी आप कहीं भी माइनस नहीं देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। सेकंड, इसमें सिर्फ जिसमें भी आपको सिर्फ एक माइनस देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर दो माइनस होंगे तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, क्योंकि दोनों माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। तो ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला है क्योंकि यहाँ पर दो माइनस है। ये वाला भी आपका है, इसी तरह से आपका ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, लेकिन ये वाला है। तो आप यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं कौन कौन से पॉजिटिव वाले हैं। आंसर B, C, F, G, J, ठीक है। बस इतने हमारे क्या हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर। यहाँ पर आपको क्या बताना है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस, पॉजिटिव मीन्स प्लस, ठीक है। तो नेगेटिव मीन्स यहाँ पर क्या है, माइनस। तो माइनस में कौन कौन सा है अब आपको वो बताना है। तो फर्स्ट वाला क्या है, दोनों में माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस तो बचेगा नहीं, तो ये तो हमारा पॉजिटिव वाला है, तो ये तो हमारा नेगेटिव नहीं हुआ। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में नेगेटिव बताना है, तो ये तो नहीं है। सेकेंड वाला है, क्योंकि इसमें एक ही माइनस है, बस ये याद रखिएगा, जिसमें सिर्फ आपको एक माइनस दिख रहा हो क्वेश्चन में जिस भी पार्ट में, वो आपका नेगेटिव होगा, और जिसमें दो माइनस या माइनस नहीं दिख रहा होगा वो आपका प्लस का होगा, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव होगा। तो ये वाला तो है, ये है नेगेटिव वाला, ठीक है। ये सेकंड वाला भी आपका नेगेटिव हो गया, थर्ड वाला भी आपका नेगेटिव हो गया, फोर्थ नहीं है क्योंकि इसमें दो माइनस है। अब ये आपका ये वाला जो है एफ वाला, ये भी पार्ट है। ये वाला तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसके आगे तो माइनस है ही नहीं। ये वाला आपका है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही माइनस है। इसके बाद ये भी नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें भी माइनस नहीं है। यहाँ पर इसमें दो माइनस हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बचेगा ही नहीं। तो जिसमें सिर्फ एक ही माइनस है वही आपके नेगेटिव वाले होंगे, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ एक माइनस दिख रहा है। तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अब इसके बाद सेकेंड वाला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द रेशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन बिलो। आपको क्या कहा गया है कि रेशनल नंबर लिखिए और जिसके आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिया गया है। रेशनल फॉर्म क्या होती है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जैसे आपका लिखा होगा 5/7, ठीक है, 10/9। तो ये इस फॉर्म में जब ऊपर नीचे इस तरह डिवाइड की फॉर्म में लिखा होता है, इसी को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। कोई और चीज़ नहीं होती है, जब ये इस फॉर्म में लिखा होता है यही होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स, ठीक है, चाहे ये माइनस में हो या प्लस में हो। तो आपसे कहा गया है कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया गया है, आपको रेशनल नंबर लिखना है।
तो न्यूमरेटर क्या होता है, मान लीजिए 5/7 लिखा है, तो न्यूमरेटर ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला नंबर जो होता है, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर आपको 7 दिया गया है और डिनोमिनेटर आपको 10 दिया गया है, तो न्यूमरेटर हम ऊपर लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, 7 ऊपर लिख देंगे। डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है तो डिनोमिनेटर हम नीचे लिख देंगे, माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, बस यही आपका आंसर हो गया। आपको बस लिखना था यहाँ पर रेशनल फॉर्म में। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, न्यूमरेटर आपको 2 की पावर 3 दिया है और डिनोमिनेटर आपको 5 की पावर, और आपको न्यूमरेटर 5 स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, और डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। ठीक, ये तो हमारा हो गया, लेकिन अभी भी ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब दिया है और यहाँ पर स्क्वायर दिया है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 की पावर 3 लिखा है, तो इसको हम कैसे करते हैं, 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 की पावर 2 लिखा है, तो 5 को हम 2, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 का क्यूब कितना आ गया, 8 क्यूब। हम इसी तरह निकालते हैं, या स्क्वायर जितनी भी यहाँ पर पावर लिखी होती है उतने टाइम्स हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 5 5 ज़ा कितना होता है, 25। जैसे यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 आ गया यहाँ पर 25, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8/25। ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, न्यूमरेटर आपको दिया है 6 - 32, तो न्यूमरेटर क्या होता है, जिसको हम ऊपर लिखते हैं, तो हमने यूँ लिख लिया। फिर आपको डिनोमिनेटर क्या दिया है, 5 - 48, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 - 48। ठीक है, अब हम यहाँ माइनस कर सकते हैं, 32 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 28। ओके, 28 आया, तो 28 माइनस का आएगा, क्योंकि 38 के आगे आपका माइनस का साइन है। जो भी बड़ा नंबर होता है 6 और 32 में से कौन सा बड़ा है, 32, तो उसके आगे जो भी साइन होगा वो साइन हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद 48 में से 5 माइनस हो जाएगा, आपका बचेगा 43, और यहाँ भी ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 48 बड़ा है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि माइनस माइनस अगर ऊपर नीचे होता है तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 28/43, यही आपका हो जाएगा आंसर। बस यहाँ पर जो 32 में से 6 माइनस होगा बच्चों, वो यहाँ पर 26 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 26 कर लिएगा, बस बाकी सब ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी आपको न्यूमरेटर इस तरह दिया है, डिनोमिनेटर ये दिया है, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, तुम 30 - 38, और नीचे होता है डिनोमिनेटर, तो 50 - 2। ठीक है, 50 - 2, तो इसको क्या करेंगे, 30 में से 8 माइनस हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पर 22। 50 में से 2 माइनस हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पर 48। ठीक है, अब ये तो आपका आ गया, ये तो आ गया। अभी ये और भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ये और कैंसिल कैसे हो सकता है, 2 के टेबल से। देखिए 2 के टेबल में दोनों आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक, इसके बाद इसको भी अगर हम कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 4 ज़ा 8 होता है। जितने टाइम्स में आता है वहाँ वो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11/24, यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वाला है, न्यूमरेटर आपको 4 × 3 दिया गया है और डिनोमिनेटर आपको क्या दिया है, 36 / 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिख लेंगे 40 × 3, और नीचे क्या है, 36 / 3, 2। तो 4 को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 तो आ जाएगा, लेकिन हमें 36 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो हम इस साइड क्या कर लेंगे, 36 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, इस साइड कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 36 को 2 से डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 बचेगा ना, 3 में से 2 गया, 1 बचा। इसके बाद हम यहाँ पर 6 नोट कर लेंगे, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो कितने टाइम्स में आएगा, 18 आ जाएगा अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
अपॉन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 18, ठीक है 18 हमने लिख दिया। अब आपको ये भी पता है कि 12 और 18 दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अभी भी ये दोनों किसी एक टेबल, जब तक कि ये दोनों किसी एक टेबल में आते रहेंगे हम इसको कैंसिल करते रहेंगे, ठीक है। तो अब ये किस टेबल में आते हैं, ये आते हैं 3 के टेबल में। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये 2 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आते, दोनों जो नंबर्स होते हैं वो एक ही टेबल में आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा टफ है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, एक्सप्रेस -4/15 एज अ रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर आर दिस, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर में इसको, और उसका जो न्यूमरेटर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 8। यहाँ पर 4 दिया है लेकिन -4, लेकिन आना कितना चाहिए 8 आना चाहिए। तो हम ये कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर -4/15 लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको फर्स्ट वाला जो पार्ट है 8 दिया गया है ना, तो ये जो 8 होगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये जो हमें 8 दिया होगा उसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। तो यहाँ पर ये जो 2 आया है, ठीक है, यहाँ पर जो 2 आया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये माइनस का है, ठीक है, अगर ये माइनस का है तो हमें भी क्या करना होगा, ऊपर माइनस लेना होगा, ठीक है। तो अगर हम ऊपर माइनस लेंगे तो नीचे भी क्या करेंगे, -2 को ही नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम प्लस में कर रहे होते तो दोनों को हमें ऊपर नीचे दोनों में लेनी है वही डिजिट जो यहाँ पर डिवाइड करने पे आ रही होगी, ठीक है। तो 2 आ रहा है डिवाइड करने पे, तो दोनों हम यहाँ पर 2 ही लेंगे, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -4 और -2 कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, ठीक है, 8 तो आ गया। अब इसके बाद 15 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 30 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है ना, तो माइनस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब आप लोग देख रहे हैं कि न्यूमरेटर आपका क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और आपको क्वेश्चन में भी क्या करना था, न्यूमरेटर क्या लाना था, 8। न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाला, डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला नंबर, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला नंबर होता है। तो आपको न्यूमरेटर ही लाना था 8, तो आप देखिए न्यूमरेटर आ तो गया 8, बस आपका आंसर यहीं पे सॉल्व हो गया। इसी तरह से सेम हम सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे, इसका बी वाला। यहाँ 16 दिया है, लेकिन हम नंबर तो सबके लिए यहाँ पर यही लेंगे, -4/15। इसको लेने के बाद ये जो आपका न्यूमरेटर 4 दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, 16 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर 4 को हमने 8 से किया था, जो भी यहाँ पर नंबर दिया होगा उसी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 है ना, 4 4 ज़ा 16 होता है। तो यहाँ पर नंबर क्या आ रहा है, 4। तो जो नंबर यहाँ पर आएगा उसी नंबर को हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या है, माइनस है, और हमको क्या लाना है, प्लस का 16 लाना है ना। यहाँ पर तो आपको माइनस नहीं दिख रहा, तो यहाँ भी हम माइनस ले लेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 तो हो गया, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, लेकिन 15 4 ज़ा होता है 60 तो आ गया, और प्लस माइनस माइनस, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। बस आपको क्या करना था, 16 न्यूमरेटर में लाना था। यहाँ न्यूमरेटर ही लिखा है, इसी को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर न्यूमरेटर ही चेंज करना था। आपने न्यूमरेटर 16 लाना था, लिया है। यहाँ पर न्यूमरेटर से 8 लाना था, आप 8 भी ले आए। अब आपको थर्ड वाले पार्ट में क्या लाना है, न्यूमरेटर 40 लाना है, माइनस का 40 लाना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको डिजिट, आपको नंबर तो यही लेना है 4/15। तो आप क्या करेंगे, 4/15 लिया आपने माइनस का। अब आपको क्या करना है, 40 लाना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 40 लिखा है, इस 40 को हम क्या करेंगे, 10 से
सॉरी 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 के टेबल में 10 टाइम्स में आता है 40 ना, पता होगा। तो ये जो 10 होगा वो हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ इसके मल्टीप्लाई में लिख देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यही तो अभी हम कर रहे थे, हमने यहाँ ऊपर भी यही किया, यहाँ पर भी यही किया, डिवाइड करके जो भी नंबर आता है उसको हम यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 10 ये 40 हो जाएगा, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 है ना, 15 10 150। तो ये आपका माइनस का माइनस आ जाएगा। आपको यहाँ पर माइनस में ही लाना था, इस वजह से आपने यहाँ माइनस नहीं लिया। अगर आप यहाँ माइनस लेते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, हमको प्लस में नहीं, हमें माइनस में 40 चाहिए था। तो ये भी आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 7/-11 एज अ रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर्स आर। ठीक है, पहले में आपको क्या करना था, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर लाना था। अब आपको नीचे वाला नंबर लाना है 33 माइनस का, यहाँ पर 44। अब डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर लिखा है उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर होगा, पहले हम क्या कर रहे थे, ऊपर वाले नंबर से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब हमें डिनोमिनेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर, तो ये जो नीचे वाला नंबर है उसी को हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया होगा उसको हम उससे डिवाइड करेंगे। तो 11 3 होता है 33। अब ये जो आपका 3 आया है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से, है ना। 3 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7 3 तो 21 हो जाएगा और 11 3 33 और माइनस का माइनस। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको डिनोमिनेटर में -33 लाना था, तो आपका डिनोमिनेटर में मतलब नीचे क्या आ गया, 33 आ गया। तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको क्या लाना है, 44 लाना है। तो 44 लाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो नंबर लिखा है 7/-11 इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 44 को किससे, डिनोमिनेटर से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर लाना है। तो 11 4 होता है 44। तो 4 आया यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको प्लस में 44 लाना है, लेकिन यहाँ तो माइनस है। तो हमने जैसे पहले किया था, दोनों तरफ क्या कर दिया, माइनस से माइनस भी लगा दिया। तो 7 4 28 जो कि माइनस का आ जाएगा, और 11 4 44 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका 44 आ रहा है ना, अगर माइनस का आता है तो गलत हो जाता है, क्योंकि हमको सिर्फ 44 लाना है। तो ये आपका हो गया आंसर ये वाला, और ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। हमें क्या करना है, बताना है कि ये जो पेयर्स दिए गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 में, बहुत सारे पेयर्स दिए हैं ABCD। तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर इसमें से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है और कौन सा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है कौन से पेयर्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो हम आपको दो पार्ट्स इसके सॉल्व करेंगे, बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद से करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको फर्स्ट वाला दिया गया है 14/-25 और यहाँ पर आपको ये दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई -75, इधर क्या हो जाएगा 25 माइनस का मल्टीप्लाई 42। ठीक है, हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 14 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 4 5 20, 4 7 28 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 30। अब इसके बाद 1 5 5, 1 7 7, 0 5 7 और 3 10, 150 आ गया, 1050। अब हम क्या करेंगे, 25 और 42 को करके देख लेंगे कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 2 8 और 2 10।
तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, वही नंबर। देखिए दोनों नंबर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना, तो ये इक्विवेलेंट है। कैसे है, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1050 आ रहा है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी 1050 आ रहा है। यहाँ पर माइनस था, ये माइनस लगा देंगे, ये माइनस था तो ये माइनस लगा देंगे। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर में लिख देंगे हेंस 14/-25 एंड 42/-75 आर इक्वल रेशनल नंबर्स। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अब सेकेंड वाला एक करके देख लेते हैं कि ये इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट, इन दोनों को क्रॉस करेंगे -6 मल्टीप्लाई -18, इन दोनों को इस साइड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 15। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 6 को, तो 6 8 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 6 8 ज़ा 48 और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर 108, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 108 आ गया इधर। अब 15 5 ज़ा कितना होता है, 15 5 ज़ा आपका होता है 75। तो यहाँ पर आ रहा है 75। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है ना इक्वल। पहले वाला तो इक्वल आ रहा था लेकिन सेकेंड वाला इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस -6/15 एंड 5/-18 आर नॉट इक्वल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूँगी। तो जितने भी इन क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।